Hello everyone and welcome to Hop Up, helping out people using psychology. आप लोगों में से जो व्यूअर्स हॉप अप को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि लगभग 10-12 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि सेविंग अ मैरिज, अपनी शादी को कैसे बचाएं। उसी के रिप्लाई में एक मेरी क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मैम शादी को बचाते ही रहें या डिवोर्स इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अगर कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कोई मैरिज में बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, तो क्या तब भी हम इस शादी को चलाएं और डिवोर्स के बारे में नहीं सोचें। तो आज हॉप अप में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को कि डिवोर्स अगर जरूरी है तो क्यों और कब। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री। Important question that I always ask my couples who come for counseling, that why did you marry each other? तो क्या था जो you know move towards marriage? So it is just like a milestone. आपने स्कूल कंप्लीट किया, you got into the best of colleges, you got the best of job. It's just like that. एक हम शादी को एक माइलस्टोन की तरीके से लेते हैं. It's just like an elective surgery. जैसे हम elective surgery को पोस्टपोन करते रहते हैं कि अरे डॉक्टर ने दांत का सर्जरी बताइए, बड़ा अभी तो दर्द कम है, बाद में कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कपल्स क्या करते हैं कि ओके वी हैव डिवोर्स इन आवर माइंड्स, बट कोई बात नहीं, और सोच लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, अगर ठीक नहीं हो, अब के बार लड़ाई होगी उस दिन तो पक्का डिवोर्स ले ही लेंगे। नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। व्हेन कपल्स कम टू मी एंड दे से कि नहीं बस ये खत्म, तो हम हॉप अप में हमेशा उनसे यही डिस्कस करते हैं दैट आप मेंटली अपने स्पाउस को डिवोर्स नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट दैट इजी टू कम आउट ऑफ दैट इमोशनल ट्रॉमा, दैट टर्मोइल। इट इज नॉट इजी टू डील विद द एवरीडे जो हैसल्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि ओके अगर मैंने गलती करी तो मैं उसको ठीक भी करूंगा या करूंगी, या अगर यहाँ ये मिस्टेक्स हुई तो वी कैन रेक्टिफाई देम। ओके, इफ सम स्पाउस इज सेइंग कि इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है, तो क्या आप उस चीज को अपने स्पाउस के लिए ठीक कर सकते। शादी को चलाने के लिए ऑलवेज देर आर 2 पर्सन्स इन्वॉल्व, सो इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग एन एरोप्लेन। आप पायलट और को पायलट अपनी शादी का आप खुद ही हो। आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हो। जब कोई आप यू नो एवरी कपल फाइट, बट आई ऑलवेज से दैट कैन यू फाइट टू कम टू अ सोल्यूशन, कैन यू फाइट टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। कोशिश करी है अपनी शादी को बचाने के लिए, उसमें कंसिस्टेंट रहें, कीप ट्राइंग। अगर एक पार्टनर भी ट्राई कर रहा है अपनी शादी को बचाने के लिए तो प्लीज डू दैट, गो स्लो, कोई रश में नहीं रहे। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आई हैं तो एक रात में नहीं आई होंगी, कुछ टाइम लगा होगा। जैसे कहते हैं कि वी ऑलवेज से इन साइकोलॉजी दैट द फर्स्ट 5 to 7 years ऑफ मैरिज आर वेरी क्रूशियल। दैट इज द टाइम जब यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, you are trying to form a family, you are trying to have children or you have already had children। तो ये सब चीजें एक मिक्स करके एक ऐसा सिचुएशन को जन्म देती है जो बहुत ही डिफिकल्टीज, बहुत सारे स्ट्रेसेस आपके लाइफ में लाता है। जो आपका इंटरेक्शन पैटर्न है एक दूसरे के साथ, उस इंटरेक्शन पैटर्न में चेंज लाएं। कहीं आपकी टोन एक दूसरे से बात करने के टाइम बहुत क्रिटिसाइजिंग टोन तो नहीं है, आप बहुत ताने दे के बात तो नहीं करते हैं एक दूसरे से, उसमें चेंज लाएं। या कहीं आपने बात ही करना बंद तो नहीं कर दिया है। आपका पार्टनर अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है आप इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो उस इंटरेक्शन पैटर्न में चेंज लाइए। डोंट कंपेयर, जस्ट लाइक चिल्ड्रन, जैसे आप एक दूसरे के बच्चों को कंपेयर नहीं करते, सिमिलरली डोंट कंपेयर योर स्पाउस। डोंट कंपेयर दैट ओ शी इज सो ब्यूटिफुल, व्हाई इजंट माय वाइफ दैट ब्यूटिफुल, और हर हस्बैंड इज सो केयरिंग, व्हाई कांट माय हस्बैंड बी केयरिंग। जब आप वो कंपैरिजन के एक साइकिल में फंस जाते हैं देन डेफिनेटली यू आर कॉजिंग, यू आर हर्टिंग योर पार्ट। सुपीरियर एक्ट करना कि मैं अपने पार्टनर से सुपीरियर हूं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, लुक्स में हो, या किसी स्किल को लेकर हो, जहां पर ये सुपीरियोरिटी और ये सब चीजें आ जाती हैं, दैट मैरिज it becomes very difficult for that. Don't hesitate to seek psychological assistance. एक अच्छे काउंसलर को, and you must look for the best अपने बिकॉज वो आपके माइंड को, आपके पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। सो यू शुड गो इन फॉर द बेस्ट काउंसलिंग अवेलेबल, चाहे वो ऑनलाइन काउंसलिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन काउंसलिंग हो, उसमें हेजिटेट नहीं करें। गो अहेड, स्पीक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है दैट कई बार हमारे पास एज साइकोलॉजिस्ट
एक पार्टनर आता है, यानी कि या तो हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई एक, एंड वो आके हमसे बोलते हैं कि वी वांट टू फिक्स आवर मैरिज एंड वी ट्राई एंड हेल्प देम, एंड जनरली अगर नहीं हस्बैंड या वाइफ लूप इन हो सकते हैं उस काउंसलिंग प्रोसेस में, तो वी टेल द अदर पार्टनर ओनली कि ये करिए, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ऐसे करके आप अपना रिश्ते को बचा सकते हैं, एंड वी ट्राई एंड गाइड देम। साइकोलॉजी में डिवोर्स का आंसर नो है। कहीं भी आप जाएंगे किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो द फर्स्ट रेमेडी इज कि ट्राई एंड फिक्स इट, ट्राई एंड वर्क इट आउट। अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, देन ओनली इट इज द लास्ट रिजॉर्ट। इसीलिए वी ऑलवेज ट्राई to save marriages। Psychological marital conflict resolution इसी का नाम है कि हम कोशिश करते हैं, we always try कि अगर मैरिज सर्वाइव कर सकती है, why not, be it for the sake of children, be it for the sake of society। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, इसका कारण आपकी खुद की हैप्पीनेस भी हो सकती है। होप जिन्होंने ये क्वेरी पूछी थी उनको आंसर मिल गया होगा। बच सकता है, शादी बच सकती, तो नथिंग लाइक इट। एंड विद दिस लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू वेरी मच।